दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त कोविड पेशेंट के लिए साक्षात्कार कर रहे हैं। भारत सरकार, दिल्ली सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कोविड के लिए जो रेखांकित किए हैं वो सारे अस्पताल उपलब्ध है। कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। कोविड पॉजिटिव का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, वो तो जरूरी है, क्योंकि आप अगर कोविड पॉजिटिव नहीं है और कोविड अस्पताल में जाओगे तो आपको भी कोविड लग सकता है। तो मैं जो बात कर रहा हूं कोविड बेड्स की बात करता हूं। 30 जून तक हमने 30,000 बेड बन जाएंगे। रेलवे कोचेस के अंदर 8,000 बेड बने और 8,000 की तैयारी है, मगर मैं अभी 8,000 ही गिन रहा हूं। DRDO एक एक्सक्लूसिव कोविड अस्पताल बना रही है, जिसमें 250 ICU बेड भी होंगे, विथ वेंटिलेटर होंगे, वो अलग से बने हैं। और 10,000 का ITBP संचालित राधा स्वामी सत्संग न्यास के बड़े कैंपस के अंदर बारिश की सीजन को ध्यान में रखकर हमने बेड बनाए हैं, इसको ITBP संचालित करने वाली। कुल मिलाकर 30,000 बेड है। तो अभी भी जो 9,937 दिल्ली सरकार ने पहले व्यवस्था करी, वो भी पूरे भरे नहीं है। तो दिल्ली सरकार ने ऐसा नहीं है कि व्यवस्था नहीं करी थी, उनके भी खाली ही थे, परंतु हमने आगे अगर स्थिति बिगड़ती है तो क्या होगा, इसका एडवांस प्लानिंग किया। अब मैं आता हूं रेट पर। यह फरियाद दिल्ली के काफी लोगों की आती थी कि भाई प्राइवेट अस्पताल मनमाने रेट्स ले रहे हैं। तो मेरी मीटिंग में एक निर्णय दिया गया था कि डॉक्टर पॉल की अध्यक्षता में कुछ डॉक्टरों की कमेटी बनेगी, वो प्राइवेट अस्पतालों को भी सुनेंगे, देश भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी कंसीडर करेंगे, और कोविड पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए क्या एक्स्ट्रा खर्च लगता है, जैसे PPE किट का खर्च लगता है, कुछ खाना बना, ब्लड टेस्ट ये वो, और दूसरा कुछ लोगों को ज़्यादा उनको पैसा भी देना पड़ता है रिस्क के कारण, इंश्योरेंस लिया है सबने। तो ये सारे का मिल मिलाकर क्या फर्क पड़ता है, इसको देखकर उनके रेट कंसीडर करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई थी। आइसोलेशन बेड के रेट जो 24,000 से 25,000 तक थे पहले, आज दिल्ली के कोई भी अस्पताल में कोविड पॉजिटिव पेशेंट जाएगा तो 8,000 से 10,000 में बेड उपलब्ध कराए। पर वो एडिशनल्स होते हैं ना? नहीं, कोई, सुन लीजिए आप, मैं पूरी बात बताता हूं, पहले आप मेरा पूरा सुन लीजिए। बिना ICU, बिना वेंटिलेटर का जो ICU है, इसके पहले रेट थे 34,000 से 43,000, एवरेज में कह रहा हूं। अब 13,000 से 15,000 किया गया है, और ICU वेंटिलेटर के साथ 44,000 से 54,000 का बेड का खर्च था, इसको 15,000 से 18,000 कर दिया गया है। एक इसके अंदर कोविड के जितने टेस्ट करेंगे इंक्लूड है, वेंटिलेटर पर रखेंगे इसका खर्चा इंक्लूड है, सारी दवाइयां इंक्लूड है, और अगर डायबिटीज है और आपको आगे की ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है तो ये भी सारा इंक्लूड है। ये पूर्णतः अपने आप में एक सील पैकेज है, आप समझ लीजिए। तो इसको हमने कम कराया है। आज दिल्ली के बहुत सारे अस्पतालों के अंदर, सब अस्पताल जो कोविड के लिए अपनी अपनी बताए हैं, वो सारे अस्पतालों के अंदर हमने ये व्यवस्था करी। तो एक तो 10,000 से बढ़ाकर हमने 30,000 बेड करे। रेट को हमने लगभग कई जगह 1/3 कर दिया, कई जगह आधा कर दिया है। तो ढेर सारी व्यवस्थाएं करी है, और 21 जून से फिर से इसका रिव्यू करा, 14 जून की मीटिंग के बाद। अब हम जो पूरा टेस्ट बढ़ा दिए, इसके जो नतीजे आए, इसके आधार पर 26 जून तक नए कंटेनमेंट जोन बनाने थे। कल शाम को कंटेनमेंट जोन 280 नए बना दिए हैं। तो कंटेनमेंट जोन को रीडिफाइन किया गया है, क्योंकि अब टेस्ट ज्यादा करने के बाद स्थिति अलग। पूरी दिल्ली हो जाएगी? पूरी दिल्ली नहीं हुई है, पूरी दिल्ली नहीं। आप इतने सारे केसेस होंगे तो फिर कंटेनमेंट। स्मिता जी, मैं आपको और दिल्ली वालों को आश्वस्त करना, इतने सारे कंटेनमेंट जोन बहुत छोटे छोटे बनाए हैं, परंतु पूरी दिल्ली नहीं होगी, और इस पर जल्दी काबू कर लिया जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप और इतिहास ऐप दोनों को इकट्ठा मिलाकर इसके बहुत अच्छे नतीजे आए हैं, जिससे लोग जान पाते हैं कि मेरे आसपास कोई कोविड पेशेंट आता है या नहीं आता है, और इसके बहुत अच्छे नतीजे हमने लिए हैं। और ये जो सारी चीजें थी, इसके साथ हमने NGO को भी जोड़ा है। इन्होंने भी अपने आइसोलेशन सेंटर चालू किए हैं।
और एनसीसी, एनएसएस और स्काउट और सामाजिक संस्थाओं को भी जोड़ने का काम किया। लगभग 6000 वॉलंटियर हमें तैयार मिल गए हैं। अब तक एक कन्फ्यूजन था कि जिले की जिम्मेदारी किसकी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अलग करता था, भारत सरकार। दिल्ली की यही प्रॉब्लम तो रही है हमेशा। नहीं, मगर ये मैंने 14 जून को तय कर दिया, परिपत्रित हो गया भारत सरकार की ओर से कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ दिल्ली, इसके तहत एमसीडी भी काम करेगी, भारत सरकार की टीमें भी काम करेगी, दिल्ली सरकार की टीमें भी। तो एक चेन ऑफ कमांड हमने तय किया दे और जिला स्तर की निगरानी टीमों का गठन भी कर दिया गया। उनका 2 हिस्सों में 1200 लोगों का, 2400 लोगों का प्रशिक्षण एम्स और आईसीएमआर के द्वारा वीडियोग्राफी से। डीएम तो सेंट्रल में आ गया, तो उसका मतलब है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है अब वो कंप्लीटली सेंटर के अंडर काम कर रही है ना। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट काम कर रहा है, सेंटर के अंडर नहीं। अभी तो उल्टा है, एमसीडी भी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंडर काम कर रही है और सारी टीमें डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी कौन किसके अंडर काम कर रहा है, हम सब मोदी जी के अंडर काम कर रहे हैं और केजरीवाल जी का भी हमें सहयोग है। मैं इसमें कोई वो छूट-फूट बयान आएंगे यश लेने के लिए, आप इसको क्यों देख रही है। हाँ। और दूसरा एक हमने निर्णय किया सेरोलॉजिकल सर्वे शुरू करने का, वो भी कल से शुरू हो जाएगा और आज से फिर से बाकी दिल्ली का घर घर जाकर सर्वे करने की हमने एक मुहिम शुरू की है और कल शाम से ही शुरू किया। इसके अखबार में फोटो भी आए हैं और मैं दिल्ली की जनता को उसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो वॉलंटरी होगा कि अगर कोई फीवर टेस्ट करवाना चाहता है, रैपिड टेस्ट करवाना चाहता है। तो इतना पूछ रहे हैं कि आपके घर में किसी को फीवर खांसी आया है, नाम लिख लेते हैं, उनका टेस्ट करने की व्यवस्था करिए। दूसरे दिन उनको टेस्ट कराने ले जाते हैं और उनका टेस्ट करते हैं। पॉजिटिव आता है, माइल्ड लक्षण है तो घर में अच्छी सुविधा है तो घर पे रखते हैं आइसोलेशन कर। अगर तो ये तो आपका फुल टाइम काम हो गया है। एक सेकंड सुनिए ना, अगर बुखार ज्यादा है, इसके साथ में कोई और बीमारी है या तो घर छोटा है तो उसको हम आइसोलेशन सेंटर में ले जाते हैं और ये पूरी व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से हो रही है। हर रोज शाम को मेरे टेबल पर एक रिपोर्ट आती है, मैं प्रधानमंत्री जी को रात पे फोन कर ब्रीफ करता हूं और ये रिपोर्ट दिल्ली के वही तो मैं कह रही हूँ, ऐसे लग रहा है कि गृह मंत्री का सारा काम दिल्ली संभालना हो गया है। नहीं, दिल्ली संभाल नहीं रहा, मैं ऐसे गलत शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए। दिल्ली सरकार भी इसमें साथ में, एमसीडी भी साथ में, मगर जब संक्रमण है और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने जो स्टेटमेंट किया कि 31/7 तक 5.5 लाख लोग हो जाएंगे, हमारे पास व्यवस्था नहीं है। ऐसा उन्होंने सार्वजनिक पैनिक सिचुएशन हो गया था, तो थोड़ा पैनिक होगा। अब मुझे भरोसा है 31/7 को 5.5 लाख नहीं होंगे। हाँ। हम अच्छी स्थिति में होंगे क्योंकि हमने कोरोना होने से पहले उसको रोकने के प्रयास पर जोर दिया है। टेस्ट बढ़ाए हैं, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग चालू की है, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर कॉन्टेक्ट में जो लोग आए हैं उनका भी टेस्ट करने की प्रक्रिया चालू की है और उनको भी एक प्रकार से अलग थलग करने की व्यवस्था करी है। तो फैलने का अब बहुत कम हो जाएगा। आप समझे 16,000 टेस्ट रोज होना एवरेज, और कल तो 20,000 करें। आज से भी हम 20-20 हजार तक उसको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। टेस्टिंग का रेट भी जो पहले 5,000 था उसको अब 2,400 रुपया कर दिया है और दिल्ली सरकार के टेस्टिंग सेंटर पर जो जाएगा इसका फ्री ऑफ कॉस्ट करे। तो 20,000 में से कल जो 20,000 हुआ इसमें से 18,900 लोगों का टेस्ट फ्री किया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने इंटरव्यू के दौरान इतना डेटा दिया है शायद कि ये वेबसाइट में भी नहीं है इतना डेटा, पर जाते जाते सवाल ज़रूर पूछूंगी मैं सर कि सब लोग जानना चाहते हैं कि सीमा पर चीन के सोल्जर्स हमारे ज़मीन पर आए हैं कि नहीं। आज के दिन प्रधानमंत्री ने कहा था उस दिन, लेकिन आज अब देखिए क्या वो हमारी ज़मीन पर ऐसा है। मैं आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो आते हैं, पहले सब आते हैं, परंतु मैं पहले एक बात कह दूं, ये मेरा इंटरव्यू आपने जो अभी लिया है वो कोविड के लिए दिल्ली की जनता को जागरूक करने के लिए। मैं कुछ ऐसा करना नहीं चाहता जिससे मेरी ये मूल उद्देश्य है वो साइड पर हो जाए, टाइटल कुछ और बने और जनता कोविड से डरती रहे। तो मैं आप दोनों चीजों का डर है लोगों को। दूसरी चीजों का भी डर दूर करने वाले कर रहे हैं ना। जरूरत पड़ेगी, मेरा
रोल होगा तो मैं भी करूंगा, इसके लिए सेपरेट इंटरव्यू देगा। आप सीसीएस में है सर, तो आपका रोल तो है ना? नहीं, रोल है, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। अभी ब्रीफिंग हो ही रही है, ऐसा नहीं है कि ब्रीफिंग नहीं हो रही, परंतु अभी मेरा आपको इंटरव्यू देने का उद्देश्य एक ही है कि दिल्ली की जनता के मन में से डर निकले। भारत सरकार, दिल्ली सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तीनों मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे भरोसा है कि 31/7 को 5.5 लाख केस नहीं होंगे, हम अच्छी स्थिति में होंगे, बेड की कमी भी नहीं होगी। और बहुत सारी मीटिंगें करी है मैंने, 14 जून को करी, 14 जून को नगर निगमों के साथ भी करी, 15 जून को राजनीतिक दलों के साथ करी, मैं अस्पताल में भी गया, 21 जून को मीटिंग करी, 16 जून को रैपिड टेस्ट प्रणाली के लिए मीटिंग कर 190 सेंटर चालू किए गए और 18 जून को एनसीआर की भी मैंने मीटिंग करी है, सीरीज ऑफ मीटिंग की है। कल से फिर से मैं इसका पूरा रिव्यू करूंगा, आज तक रिव्यू हो रहा है, हर रोज रिपोर्ट आ रहा है। दिल्ली की जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, देश का प्रधानमंत्री आपकी हर चीज की चिंता कर रहा है, पल पल की जानकारी उनको मिल रही है, वो सामने से भी इसकी परीक्षा करें। इसलिए कृपया पैनिक में मत आइए, मगर हल्का सा भी लक्षण है तो आप एक बार टेस्ट करा लीजिए। अब टेस्ट करने में कोई देरी नहीं होती, आधे घंटे में टेस्ट का रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। और अगर ज्यादा बुखार है, ज्यादा जुकाम है, तो कृपया आप आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट हो जाइए। आपका घर छोटा है जिसमें आइसोलेट नहीं हो सकते, तो भी मैं विनती करना चाहता हूं दिल्ली वासियों को कि आपके परिवारजनों की सुरक्षा के लिए आप आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट हो जाइए। इससे ही कोरोना को रोक सकते हैं। और जब आपका पॉजिटिव आए, स्वास्थ्य कर्मचारियों को विगत 5 दिनों में आप किन किन को मिले हैं, सारे लोगों का सूची भी दे दीजिए, जिससे वो लोग उनका कांटेक्ट कर इनका भी टेस्ट कर ले। अगर इतना करेंगे तो हम दिल्ली को सफलतापूर्वक बाहर निकाल पाएंगे। और मुझे भरोसा है कि अब हमने जिनको ज़्यादा बुखार है, कुछ ज़्यादा लक्षण है, उनको आइसोलेट करने का और अस्पताल में ले जाने की नीति करी है। उनको होम आइसोलेशन में नहीं रखते हैं, इसलिए मृत्यु की दर भी कम होगी, क्योंकि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट के तहत, प्रॉपर मेडिकल ऑब्जर्वेशन के तहत होंगे। पहले जो 2 दिन में ही मृत्यु हो जाती थी, मुझे लगता है इसमें भी हम सुधार कर पाएंगे। और अंतिम संस्कार हो या किसी भी चीज़ को छोड़े बगैर पूरी स्थिति को रिव्यू किया गया है। और प्रधानमंत्री जी के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि दिल्ली को इस संकट से बाहर निकालना है। और मुझे भरोसा है दिल्ली सरकार, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, हम सब मिलकर दिल्ली को बाहर निकालेंगे। कोई टाइम फ्रेम रखा है कि? टाइम फ्रेम इसका नहीं हो सकता, मगर आप कुछ ही दिनों में इतना देखेंगी कि बढ़ता हुआ कम हुआ है जी। अगर 5.5 लाख होना है तो आज 2.5 लाख होना चाहिए था। हाँ। मगर हम अच्छी स्थिति में हैं और धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। एक सभी कांटेक्ट में आए हुए लोगों का टेस्टिंग होने के बाद भी एक एग्जैक्ट डिजाइन हमारे सामने, एक एग्जैक्ट जिसको कंप्लीट पिक्चर कहते हैं, वो हमारे सामने आ पाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था सर कि एक इंटरव्यू करूंगी जहां पर आप पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा नहीं बात करेंगे। ज्यादा नहीं, जरा भी नहीं करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ कोविड पेशेंट्स, कोविड की व्यवस्थाएं, कोरोना को लेकर किस तरह की तैयारियां, उन सब मसलों पर इस वक्त अमित शाह बातचीत कर रहे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।